जी बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर्स, फ्रैक्शनल एरर्स एंड परसेंटेज एरर। जल्दी से एक लम्हे में सुन लें। फॉर एग्जाम्पल ये हम पढ़े एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन की मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है, मेरे पास मीटर रूल अवेलेबल है। जब मैं मीटर रूल को यूज करूंगा तो देर में बी रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स हो सकते हैं ना। रैंडम एरर क्या हो सकते हैं? पैरेलैक्स एरर, टेम्परेचर वेरिएशंस। और सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकते हैं? इसकी कैलिब्रेशन ही खराब है, ये रूलर की कैलिब्रेशन सही नहीं हुई हुई, ये 9 सेंटीमीटर को 9.5 बताता है फॉर एग्जांपल, तो सिस्टमैटिक एरर आ गया। तो अब मेरी रीडिंग में एरर्स हैं। अगर मैं लेंथ लिख देता हूं कि लेंथ है जी 9.2 सेंटीमीटर, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं एरर्स की, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं देना चाहिए, मुझे एक रेंज देनी चाहिए। रेंज मुझे ऐसे लिखना चाहिए 9.2 प्लस माइनस समथिंग। ये जो प्लस माइनस समथिंग होती है ना, अगर ये एल है इसको बोलते हैं पार्शियल एल। ये प्लस माइनस समथिंग का मतलब पता क्या हुआ कि जो लेंथ है 9.2 से ये माइनस करो, 9.1 से लेके इस पे ये प्लस करो, 9.3 के दरमियान में है। ये जो लाइन की लेंथ है ये एग्जैक्ट 9.2 हमें नहीं पता, इट मे बी इन बिटवीन फ्रॉम 9.1 टू 9.3। अब था ये ना, हमने अनसर्टेनिटी बता दी। तो आंसर को हम एग्जैक्ट नहीं दे सकते, हमें इस तरह देना पड़ता है रेंज की फॉर्म में। रेंज की फॉर्म में देखने के लिए प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस के बाद जो चीज लिखते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट एरर। नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट। और अगर रिपीटेड वैल्यूज डिफरेंट आंसर दें, फॉर एग्जांपल ये लाइन थी, मूव हो रही थी, मूविंग लाइन है और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। एक बार लेंथ लिखी 9.2, दोबारा मैंने मेयर की 9.2, इससे मेयर की कह रहे सर 9 है ये, आपने मेरी कहा सर ये 9.3 है। रिपीटेड वैल्यूज डिफरेंट आंसर्स दे रही हैं, तो फिर क्या होता है ये? फिर ये लीस्ट काउंट नहीं होता, फिर ये होता है रेंज डिवाइडेड बाय 2। फिर ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? रेंज डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब? आपने रीडिंग ली 9.0 आ गई, मैंने रीडिंग ली 9.2 आ गई, इसने रीडिंग ली 9.1 आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? इन तीनों की एवरेज आ गई 9.1 और प्लस माइनस के बाद क्या लिखेंगे? रेंज डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम माइनस मिनिमम को बोलते हैं रेंज। मैक्सिमम माइनस मिनिमम को क्या बोलते हैं? रेंज डिवाइड बाय 2। मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा? पार्शियल एल। अब आएगा एरर रेंज डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 9.2 माइनस 9.0 डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है? 0.1 ही आ रहा है। अब ठीक है, ये 0.1 लिखेंगे। तो ये जो प्लस माइनस की बात चीज लिखते हैं क्योंकि हमने रेंज देनी होती है। वी कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट आंसर, we cannot give the exact answer. There is a possibility of random errors and systematic error, so we have to provide a range. To provide a range we have to write something after plus minus. ये जो something after plus minus is called absolute error. आमतौर पे क्या होता है? लीस्ट काउंट always up to one significant figure. It is always up to one significant figure होता है, ये हमेशा one significant figure होता है। कभी मैं ये नहीं लिखूंगा 0.11, AS में तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, A2 में कभी कभी लिख देंगे हम, वो बताऊंगा मैं आपको कहाँ लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखेंगे। और क्या होता है? आमतौर पे लीस्ट काउंट होता है, लेकिन अगर रिपीटेड वैल्यूज डिफरेंट आंसर्स दें तो फिर ये क्या होता है? रेंज डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज मेंट बाय रेंज डिवाइडेड बाय 2? मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एल प्लस माइनस पार्शियल एल। तो टी होगा तो प्लस माइनस पार्शियल टी, ये 8 नहीं है, एस नहीं है, पार्शियल है, पार्शियल डेल्टा भी बढ़ती है इसको। आई प्लस माइनस पार्शियल आई इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या मतलब? पार्शियल एल ओवर एल, तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन बन गई ना। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंटेज एरर, तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। जी सर। अगर रेंज डिवाइडेड बाय 2 फॉर एग्जांपल 1.5 है तो उसको 2 करेंगे, 1.5 को 2 करेंगे, ठीक है, 2 सिक फिग लेंगे, और 2 सिक फिग नहीं लेंगे, 1 सिक फिग लेंगे। ये तार अलाउ करती है मुझे यहाँ तक जाना, इसको पकड़ा गिरे ना, स्टैंड पे हाथ रखो, अब सही है, बस ठीक है, हो गया सही। ओके बेटा, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कुछ कह रहे हो? आगे चलते हैं जी प्लीज। 1.5 है तो हम 2 क्यों लेंगे, 1 क्यों नहीं? ओके, 1.5 को अब ये भी सीख लें, आपको सिखाता हूँ। 1.5 कुछ और बताता हूँ। 1.45 है और 1.55 है, इसको राउंड ऑफ करना है मैंने, 2 सिक फिग तक देना है, ये 3 सिक फिग है।
जब भी एग्जैक्ट 5 को राउंड ऑफ करना हो, एग्जैक्ट 5, आगे कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट 5 है, तो फिर हम देखते हैं पीछे इवन नंबर है तो वही रहने देते हैं, इवन 1.4 होगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर पीछे ऑड हो तो आगे इंक्रीमेंट कर देते हैं। याद कर लें, एग्जैक्ट 5 को राउंड ऑफ करना हो, एग्जैक्ट 5 को, हाँ अगर ये होता ना 1.49 और आपने इसको पहले ही राउंड ऑफ करके 5 बनाया होता तो ये और चीज़ है, ये 49 है, 5 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 5 को राउंड ऑफ करना हो, पीछे इवन हो तो वही रहने देते हैं, आगे नहीं जाते, पीछे ऑड हो तो आगे चले जाते हैं। इवन नंबर को डील करना आसान होता है ना। अच्छा भाई आगे चल रहे हैं प्लीज। आज हमने पढ़ना है एरर, ये तो था ना एरर इन मेजरमेंट्स, आप मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग में गलतियां आ रही हैं। अब हम एरर वाली चीजों को फार्मूला में डाल रहे हैं, कैलकुलेटर में डाल रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आ गया एरर इन कैलकुलेशंस। ये तो पहले पढ़ा था एरर इन मेजरमेंट्स था, अब हम पढ़े एरर्स इन कैलकुलेशंस। इसको कंपाउंड एरर भी कहते हैं, एरर्स इन कैलकुलेशंस। इसके बेटा रूल्स हैं, 6 चीजें हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट, आपस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, इनकी 6 रूल्स हैं। तो पहले 3 रूल आज पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, कल अगले 3 रूल करेंगे, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इकट्ठा मैं लिखवा रहा हूं, लिखो रूल नंबर 1 और 2 इकट्ठे लिखा रहा हूं। आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज रूल नंबर 1 और 2, जो मर्जी नंबरिंग कर लें। क्या जी, व्हेन क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, whenever quantities are added or subtracted, whenever quantities are added or subtracted, their absolute errors are added। चाहे प्लस करें तो भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, चाहे माइनस करें तो भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। whenever quantities are added or subtracted, their absolute errors are added। ये 2 इसलिए बोले कि एडिशन का एक रूल है, सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। फॉर एग्जांपल अब इसकी प्रैक्टिस कर लें। ए आपको यूं गिवन है 10 + -1, बी आपको गिवन है 8 ± 8.0, एक मिनट ज़्यादा एरर दे दिया, ±0.1, 8.0 ± 0.1। आपसे कहा जाता है फाइंड a + b एंड a - b। तो सिंपल प्लस करेंगे, ये तो प्लस हो गई, a + b 18, एरर भी प्लस हो जाएगा। Whenever quantities are added, their absolute errors are added। ऐड कर दिया, ये तो लॉजिकल, ऐड करें तो ऐड ही होगा। मेरे बराबर आओ, हाँ जी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, अब माइनस करना है, तो माइनस करना है 10 में से 8 गया, क्या आ गया 2, प्लस माइनस, एरर माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा भाई, एरर कभी कम नहीं होता। 2 अनसर्टेन चीजों को ऐड करोगे, प्लस करोगे तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी। तो अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती है, कभी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, कभी फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगे, कभी माइनस नहीं होंगे एरर्स। तो माइनस करने में भी क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मैं इसका लॉजिक समझा सकता हूं, अभी नहीं करा रहा। इसका लॉजिक क्या है, अभी नहीं कर रहे, अभी हम रट्टा लगा रहे हैं। जब भी प्लस होंगी ये ऐड होगा, जब भी माइनस होंगी तो भी ये ऐड होगा। लॉजिक ये है कि इसमें भी अनसर्टेनिटी है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो डिफरेंस में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। अनसर्टेनिटी हमेशा एक्यूमुलेट होगी। इसका रूल मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, प्रूव कर दूंगा, ऐसा ही होता है, अभी नहीं कर रहे। तो जब भी क्वांटिटीज प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। रूल नंबर 3 बेटा, अगर आप माइंड नहीं करो ना, वो जल्दी से दरवाजा बंद करके आओ मेरा बेटा, भाग के पीछे वाला, शोर बहुत आ रहा है पास से। रूल 3 है मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन
with a constant, multiplication or division with a constant. मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे है, फॉर एग्जांपल x है, कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल x है 5a, तो 5 पता है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसके एरर से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा. अगर आपके पास है ना y इज इक्वल टू a ओवर 2, 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा, दोनों पे डिवाइड होगा. तो ये लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विद द कांस्टेंट. लिखिए अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइज और डिवाइड्स विद बोथ. अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइज और डिवाइड्स, a constant multiplies or divides with both that is amount and with its absolute uncertainty, that is amount and ये amount है ना, value, that is value and its uncertainty. अमाउंट में या वैल्यू को भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, बोथ इन दोनों से होगा. इट मल्टीप्लाइज विद बोथ विद अमाउंट और वैल्यू एंड विद इस अनसर्टेनिटी. ठीक है. अच्छा, इसके साथ एक लाइन ऐड करें, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसी में ऐड करें मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन विद अ कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन with a constant doesn't change percentage error. Doesn't change percentage और fractional error. अब समझाता हूं मैं आपको. Doesn't change percentage और fractional error. कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता. अभी सुनिए, इसको प्रैक्टिस करते हैं. ये a है, कैसे गिवन है आपको, 10 प्लस माइनस 0.1. व्हाट इज दिस थिंग, एब्सोल्यूट एरर, पार्शियल a. व्हाट इज दिस थिंग, इसकी अमाउंट, इसकी वैल्यू. व्हाट इज दिस, b. ये क्या है, पार्शियल b. पता ना आपको, ये एब्सोल्यूट एरर है. प्लस माइनस के बाद क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर है. अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एरर इन a किसके इक्वल होगा, पार्शियल a ओवर a इंटू 100. क्योंकि क्या बनेगा इसका, 0.1 ओवर 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1%. ये a में परसेंटेज एरर है. अच्छा, अब एग्जामिनर ने कहा फाइंड x इज इक्वल टू 3a. फाइंड x. 3 क्या है, कांस्टेंट. 3 क्या है, कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट क्या करेगा, a से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, 3 ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10 प्लस माइनस 0.1, तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 30 प्लस माइनस 0.3, है ना. 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, अमाउंट से भी मल्टीप्लाई हुआ, अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हुआ, उसकी वैल्यू से भी, एब्सोल्यूट एरर, दोनों से मल्टीप्लाई होता है. अच्छा, अब हम ये बोलते हैं कि इसके मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं हुआ, मतलब जो a में परसेंटेज एरर है वही x से परसेंटेज एरर है. मैं इसको लिख सकता हूँ, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता. ये मैंने ये बात की, प्रूव करता हूँ. तो x से परसेंटेज एरर निकालें, ये x है ना, इसका परसेंटेज एरर निकालें. परसेंटेज एरर इन x किसके इक्वल होगा, पार्शियल x ओवर x इंटू 100. पार्शियल x क्या है, 0.3 ओवर 30 इंटू 100. सॉल्व करें, 1% ही आ रहा है. देखो, ये भी 1% था, ये भी 1% है. a में परसेंटेज एरर कितना था, 1%. असल में 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर भी, उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया ना. पार्शियल x क्या होता है, 3 टाइम, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 का इफेक्ट कैंसिल हो गया है, वही रहेगा जो पहले था. यहाँ 1% है तो ये भी 1% है. कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट दोनों से मल्टीप्लाई होता है. देखो ना, अगर मैंने निकालना है फॉर एग्जांपल b ये है,
अगर मैंने निकालना है y b/2, 2 इधर भी डिवाइड होगा, 2 इधर भी डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 ± 0.05। अच्छा, इस पर एक और चीज़ है, अगर ये 2 dp है तो उसको भी 2 dp तक लिखेंगे, जिस पोजीशन तक एरर होता है वहाँ तक इसको लिखते हैं। ये 0.1 और 8 था, अब b/2 y है b/2, तो 2 इस पे भी डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, 2 इस पे भी डिवाइड होगा तो ये आ गया। अब अगर आप इनका एरर चेक करें ना तो वो वही रहेगा, इसका परसेंटेज एरर निकालें 0.1/8 × 100, इसका निकालें 0.05/4 × 100, सेम आंसर आएगा। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज, क्योंकि b में परसेंटेज एरर क्या होता है, b में परसेंटेज एरर क्या होगा, पार्शियल b/b × 100, ये b में परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन b। अगर आप y में निकालेंगे तो 2 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा इसका इफेक्ट। अगर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा होता y = 5b, तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होता, 5 उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों से रेशियो लेंगे तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से फ्रैक्शनल एरर चेंज नहीं होता, याद कर लें इसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या सीखा है? 3 रूल्स। जब भी क्वांटिटीज प्लस होंगी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, जब भी क्वांटिटीज माइनस होंगी एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे। जो कांस्टेंट है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। हाँ, फ्रैक्शनल एरर भी चेंज नहीं होगा। बेटा प्लीज क्वाइट। चलिए जी, आपको गिवन है एक रेक्टेंगल, इसकी ये साइड है 15.4 ± 0.1 और ये साइड है 2.5 ± 0.1। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो क्या होता है, बाउंड्री को ऐड करते हैं ना, 2 टाइम्स L + W, है ना, या 2L + 2W। 35.8 ± 0.4। गुड यार। हाँ जी, पेरीमीटर निकालना है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। स्वेटर ना पहना, ऐसे कांपते रहना। अच्छा सर, ये 0.2 क्यों नहीं होगा? किधर? नहीं, 4 साइड है तो सर 0.4 है। यार ये तो एग्जामिनर ने दे दिया ना आपको, ये डाटा गिवन है, इसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, अब तुम क्या पूछ रहे हो? सर, लेंथ इसकी 0.4, उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। देखते हैं ना, अभी करते हैं सॉल्व, सब्र का। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, L + ये लेंथ है ना, ये विड्थ है, पहले L + W निकालो, पहले ऐड करो उनको, L + W, इसका नाम रख लेते हैं ऐड किया A। किसके इक्वल है जनाब? दिस प्लस दिस, 15.4 + 2.5 कितना हो जाएगा? 17.9 प्लस माइनस ये दोनों ऐड होंगे, कितना हो जाएगा? 0.2। L + W आ गया। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर में L + W से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, 17.9 × 2 कितना होता है? 35.8 प्लस माइनस 0.4, ये आंसर है। अब तुम बताओ क्या पूछ रहे थे वो लड़के, आप क्या कह रहे हो? किसमें? नहीं, परसेंटेज तो मांगी नहीं है अभी उसने, परसेंटेज क्यों कैलकुलेट करना? बेटा मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट में नहीं करते, आपस में मल्टीप्लाई करने पे करते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने का तो रूल बता दिया, कांस्टेंट 2 ने यहां भी मल्टीप्लाई होना है, यहां भी मल्टीप्लाई होना है, उससे परसेंटेज एरर का काम नहीं। आप अगले से कंफ्यूज हो रहे हैं रूल नंबर 4 और 5 से। हाँ भाई, सही है, गुड। चलें, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा यार, इतना इससे मुश्किल आएगा एमसीक्यू, भी ज्यादा नंबर नहीं आ जाएंगे। अच्छा भी ये आपको गिवन है, लिसन, ये आपको गिवन है आसान वैल्यूज 10.0 ± 1, बी आपको गिवन है चलें 8.0 ± 1, और सी आपको गिवन है 5.0 ± 1। फाइंड एक्स, एक्स क्या है जनाब?
2a plus b minus c. Find y. Y is equal to 5b plus 2c minus a. हो जाएगा, हो जाएगा, बल्कि -2a कर ले. चलिए दो चीजें फाइंड आउट करें along with uncertainty. ABC गिवन है, जी बेटा मैं देखता हूं. 2a निकाल रहा हूं पहले मैं. a तो है, 2a क्या होगा बेटा? व्हाट इज 2a? 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा. 20.0 प्लस माइनस 0.2. अब 2a में b प्लस करना है तो 20 प्लस 8, 28 पे से ये माइनस करना है. 28 माइनस 5 23. इसका आंसर आ रहा है x का 2a प्लस b. ये 2a है और ये b है, इन दोनों को ऐड करना है. 20 प्लस 8 28 और माइनस c इसको माइनस करना है. 28 माइनस 5 23 प्लस माइनस एरर ऐड हो जाएंगे. 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 एरर तो ऐड ही होंगे. कितना हो जाएगा? 0.4. एरर हमेशा ऐड होंगे, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें. सही है बेटा? इरेज कर दो. ओके, नेक्स्ट y निकालना है. 5b पहले निकालो. 2a तो लिखा हुआ है ना, 2a तो है. 5b की वैल्यू 5b क्या होगा जनाब? 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस माइनस 0.5 और 2c भी निकालना है. 2c, c तो है, 2 टाइम्स c क्या होगा? 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा. 10 प्लस माइनस 0.2. अब 2b प्लस 2c, 2b नहीं 5b सॉरी 5b प्लस 2c 40 प्लस 10 50 माइनस दिस 30 प्लस माइनस. अब एरर ऐड हो जाएंगे. दिस प्लस दिस प्लस दिस 0.9. शाबाश बेटा, इतनी सी बात. 30. अच्छा अब सुनो, मैंने गलती क्या की है, अभी एक मिस्टेक होगी मेरे से. ये 1 dp तक है ना एरर, तो इसको भी 1 dp तक लिखते हैं. ठीक है, तो जहां तक एरर होता है उतने सिग्निफिकेंट. एरर 1 dp तक है तो उसको 1 dp तक लिखना पड़ेगा. अगर एरर वंस में है तो फिर dp नहीं जाएगा, वंस में लिखेंगे. एरर टेंस में है तो उसको टेंस तक लिखेंगे. लिखिए क्वेश्चन एक और. एक सर्कल का रेडियस गिवन है. एक सर्कल है, इसका रेडियस गिवन है आपको 11.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. फाइंड डायमीटर. फाइंड डायमीटर चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन डी, परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर. और हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन डायमीटर, परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर. तीनों में चाहिए. जी बेटा 11.2 प्लस माइनस 0.1 डायमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन डी, परसेंटेज एरर इन पी निकालना है.
पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता सर्कल का तो 2 पाई r। किसका? आप सोचो, नहीं तो पूछ रहा हूं आपसे मैं, पहले सोचो फिर मैं कराता हूं, मैं कराऊंगा अभी इंशाल्लाह। डायमीटर का फार्मूला आता है ना, डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 कांस्टेंट है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, r से भी पार्शियल r से भी। तो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 22.4, शाबाश, प्लस माइनस 0.2, ये तो हो गया, फिट है, गुड। सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर होते हैं 2 पाई r। सिमिलरली बेटा 2 पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई बेटा कांस्टेंट है, 2 पाई बेटा पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। 2 इंटू 3.14 2 इंटू r मतलब 6.28, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 6.28 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया? 70.38 प्लस माइनस 0.6। बेटा 2 पाई इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 पाई इससे भी मल्टीप्लाई। अब स्टेक क्या है यहाँ पे? बिल्कुल जबरदस्त। ये 1 dp है ना एरर आपका, तो उसको भी 1 dp तक लेके आना है। क्या हो जाएगा? अब सही है, शाबाश। जिस पोजीशन पे एरर होते हैं वहां तक इसको राउंड ऑफ करना है। हाँ, तो फिर को 70 कर देंगे। अगर आपका एरर आ जाता तो 1.2 उसको 1 लिखेंगे और ये 70 लिखेंगे, पॉइंट में नहीं जाएंगे। हाँ नहीं 1 लिखते हैं, वो तो वो 2 सिक फिग हो जाएगा ना, 1.0 तो 1 सिक फिग करना है। अच्छा अभी तो यही था ना, यही है। एनी कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन रेडियस निकालना है। रेडियस से परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या होगा? पार्शियल r ओवर r इंटू 100, 0.1 ओवर 11.2 इंटू 100, 0.89 यार है, गुड। चलिए यही होगा। नहीं इसको नहीं, वो एब्सोल्यूट एरर 1 सिक फिग होना चाहिए। ये 2-3 सिक फिग हो सकता है, इसका मसला नहीं है परसेंटेज एरर का। परसेंटेज एरर इन डायमीटर मेहरीन कैसे निकालेंगे? नहीं, हाँ कि सर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ना आर और डी में क्या रिलेशन है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता। तो जो इसमें परसेंटेज एरर है ना, कितना है, किधर है? 0.89। जो आर में है वही डी में होगा, वही पी में होगा। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता। तो बेटा सेम आंसर है तीनों का, आर का भी वही है, डी का भी वही है, पी का भी वही है, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना। d इज इक्वल टू 2r, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज, जो r का परसेंटेज एरर है वो d का है, और वही पेरीमीटर का है। पेरीमीटर में भी तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट। तो जो r का परसेंटेज, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको सर, फौरन बता सकते हैं। परसेंटेज एरर इन p इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन r। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता। कोई हाथ ऊपर कर रहा था, आप कह रहे थे कुछ बेटा? सर पेरीमीटर का 0.85 आ रहा है, वो मैथमेटिक की क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया था इसलिए आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो पेपर में क्या लिखेंगे? नहीं मैं अभी सही है बस सर जी। पेपर करते हुए फिर कौन सा लिखेंगे? कांस्टेंट वाली? नहीं आप जो रूल बता देंगे ना, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, ये लिखेंगे। असल तो ये है ना, वो तो राउंडेड ऑफ आंसर है। अच्छा बेटा चलें, रूल नंबर 4-5 लिखिए। 4 और 5 एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का है। वेन एवर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, वेन एवर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, then their fractional errors or percentage errors are added. Error हमेशा ऐड होंगे. Then their percentage
और फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड। क्या मतलब? x यूं गिवन है आपको a इंटू बी, या y आपको यूं गिवन है a ओवर b। ये मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन, कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ये आपको यूं गिवन है एरर के साथ। b अगर आपको यूं गिवन है तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा। नहीं, यूं नहीं गिवन, b आपको यूं गिवन है, b में भी क्या हो गया? ओके, दोनों में अनसर्टेनिटी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में अनसर्टेनिटी है, डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक में अनसर्टेनिटी है और एक में नहीं है तो जिसमें नहीं है वो कांस्टेंट एज्यूम होगा, कांस्टेंट वाला रूल लगेगा। अगर ऐसा है दोनों में अनसर्टेनिटी है तो फिर क्या होगा? इसका परसेंटेज एरर प्लस इसका परसेंटेज एरर, तो x का परसेंटेज एरर बनेगा, फ्रैक्शनल नहीं बन जाएगा, एब्सोल्यूट नहीं बन जाएगा। जब दोनों के परसेंटेज एरर ऐड करेंगे तो x का भी परसेंटेज एरर बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। नहीं होगा। और फ्रैक्शनल एरर इन x, पार्शियल x ओवर x इज इक्वल टू पार्शियल a ओवर a प्लस पार्शियल b ओवर b। फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगे तो आंसर भी फ्रैक्शन आएगा, परसेंटेज एरर ऐड होंगे तो आंसर भी परसेंटेज आएगा, एब्सोल्यूट एरर नहीं आ जाएगा। y में भी यही होगा। क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b इज इक्वल टू व्हाट? फ्रैक्शनल एरर इन y। दोनों के फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगे तो उसका भी फ्रैक्शन एरर आएगा। और परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन दोनों के परसेंटेजेस ऐड होंगे तो आंसर भी परसेंटेज आएगा, एब्सोल्यूट एरर नहीं आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आखिरी रूल लिख लें, पावर रूल। रूल नंबर 6, पावर। बेटा अगर पावर है पहले समझ लें, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। एक मिनट देखो यहां पे पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू ए। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं? जब मल्टीप्लाई होते हैं तो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन एक और a। तो ये 2 टाइम हो जाएगा ना। परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। मतलब ये कि जो पावर होगी ना वो परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी पावर होगी, यहाँ पे 3 होती है 3 आ जाएगा, 5 होगी तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अगर फ्रैक्शन एरर की फॉर्म में लिखते, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन a, तो ये वही बन जाएगा ना, 2 बन जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। तो क्या रूल लिखाऊं आपको? पावर मल्टीप्लाइज विद फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। लिखिए पावर रूल, पावर मल्टीप्लाइज विद परसेंटेज और फ्रैक्शनल एरर। पावर मल्टीप्लाइज विद परसेंटेज और फ्रैक्शनल एरर। ओके, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन ए 2%, परसेंटेज एरर इन बी 3%, परसेंटेज एरर इन सी चलिए 2%। एक्स आपको गिवन है ए बी सी, वाई गिवन है ए बी ओवर सी। क्या निकालना है? फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स एंड परसेंटेज एरर इन वाई। कुछ कह रहे हो आप? बुला रहे हैं मुझे बार बार। नहीं सर, वो मुझे था कि 5th रूल
अब 4 से 6 क्या, 6 का भी करा देता हूँ। चलिए z कर लेते हैं, उससे 6 भी डाल देते हैं। क्या हो रहा है ये? अच्छा, अगली क्लास के लिए आ रहे होंगे ना, केमिस्ट्री के लिए। कर दो ज्वाइन, फिजिक्स देखते रहे। हाँ जी बेटा, अभी फिजिक्स चल रही है, खत्म होने वाली है। ओके बेटा, आपको परसेंटेज एरर्स गिवन है और हमने क्या निकालना है? परसेंटेज एरर एक्स निकालना है। सबसे पहले एक्स का फॉर्मूला देखें। एक्स के फॉर्मूला में क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड। Whenever quantities are multiplied, their percentage errors are added. सिंपल ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 + 2। दूसरे का भी यही होगा। परसेंटेज एरर इन एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के फॉर्मूला में ABC मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब भी ABC मल्टीप्लाई होंगे, क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी, इनके परसेंटेज एरर ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 2 7%। परसेंटेज एरर इन एक्स, अच्छे बच्चों की तरह लिखना चाहें तो पूरा ऐसे लिखेंगे। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी। तो हो जाएगा 2 + 3 + 2 7%। देखते हैं जेड का, देखते हैं। एक्स में चूंकि क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही थी तो परसेंटेज एरर ऐड हो गए। वाई में क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, रूल सेम है। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वाई। वही सेम आंसर आएगा। जेड का आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों भाई? जेड के फॉर्मूला में स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगा? परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू 2 है ना? हाँ जी, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अंडर रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ टाइम परसेंटेज एरर इन सी। सुन रहे हो? तो जब भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, इनके परसेंटेज एरर ऐड होंगे। पावर होगी वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा सुनो, अगर मैंने इन क्वेश्चन में, आखिरी बात बस जा रहा हूं, अगर यहां पे 3 लिख देता, यहां पे 5 लिख देता, यहां पे 7 लिख देता, तो आपके आंसर सेम आते। क्यों? कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होने से परसेंटेज एरर चेंज नहीं होता। कांस्टेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पे पाई लिखा हो या ABC/3 लिखा हो, कांस्टेंट है ना, आंसर ये आएंगे आपके। कांस्टेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है परसेंटेज एरर में। हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको स्टॉप करना बेटा, एक मिनट, इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप।